रेशनल इक्वेशन की रेंज फाइंड करने के लिए 3 प्रकार की ग्राफ होती है। पहला टाइप लीनियर अपॉन लीनियर। लीनियर अपॉन लीनियर में क्या होता है कि जो इसको इधर गुना करते हैं, फिर कॉमन लेते हैं, फिर एक्स की कुछ वैल्यू आती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। किस पे? अगर 3 - 3 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, 0 होने पर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए। तो r माइनस इतना कर दिए, फिर y इसका बिलोंग्स टू r। पर अब जब y के लिए x के टर्म में y की इक्वेशन लिखें, यहाँ पे 2 नहीं होनी चाहिए, 2 पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये लीनियर बहुत हल्का चीज़ है कि ऐसा कर दिए तो ये y की रेंज चली आई। x इतना पे y की रेंज क्या होगी, अर्थात पूरे रियल नंबर में से x को 3 नहीं रखने पर y की रेंज पूरे रियल नंबर में से 2 को हटाने वाली रेंज आएगी। अपन इसमें क्या आता है शॉर्टकट कि x का कोफिशिएंट जितना रहे उसे हटा देना। y की रेंज निकालने के लिए x के कोफिशिएंट को हटा देना, रियल नंबर में से x के कोफिशिएंट को हटा देना। x का कोफिशिएंट a/c, रियल नंबर में से a/c हटा देना। शॉर्टकट ट्रिक। 3/2 है, रियल नंबर में से 3/2 हटा दें। यहाँ शॉर्टकट क्या है, 5, यहाँ -3 है, ध्यान दें -3 है, तो -5/3 रियल नंबर में से हटा दें। दूसरा क्या होता है लीनियर अपॉन, नहीं एक और है इसमें एग्जांपल, कांस्टेंट अपॉन ये आ गया तो कांस्टेंट क्या होता है 0, तो r में से 0 होता है। कांस्टेंट अगर कुछ लिखा रहा है, अब पूरा ही कट गया तो पूरा कट गया तो 1 बचा, तो इसकी एक ही वैल्यू होगी। ये कट गई ना, ये भी एग्जांपल है, इसकी एक ही वैल्यू और 1 होगी, क्योंकि कट गया कुछ नहीं बता। ठीक है। टाइप दूसरा लीनियर अपन क्वाड्रेटिक, इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करते हैं। अब पहले कंडीशन लगाते हैं कि r क्या क्या नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो y आएगी यहाँ पर। हम लोग यह देखते हैं कि r की वैल्यू 1 और 2 नहीं होनी चाहिए। इसको अनडिफाइंड नहीं होने के लिए